आज हम बात करेंगे हमारा फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जिसका चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है हमारा वो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। उसकी स्पेसिफिकेशन जैसे कि उसका मास क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी शेप क्या है, ये सब चीज़ें जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है उसको हम मेजरमेंट कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच फिजिकल क्वांटिटी हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ द साइंस, इन द फॉर्म ऑफ लॉ। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ जो है वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, या जो उसका मास है वो उसकी क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट की वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो हम मेजरमेंट करते हैं। तो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में साइंस में जो मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वो मेजरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट इज टू कंपेयर टू थिंग्स। हम अगर कोई भी दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि उनका शेप, उनका साइज, उनका वॉल्यूम, उनका मास, ये सब चीज़ें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है ये छोटा है। पहले हम जैसे क्या बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे कि ये हल्का है ये भारी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला ना कि इसका जो मास है वो इतना है, इसका जो मास है वो इतना है। अगर हम उनको मेजर कर पाते कि इसका मास 2 kg है और इसका मास 5 kg है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये इससे ज्यादा भारी है। कितना भारी है? 3 किलो ज्यादा भारी है, क्योंकि ये 5 किलो है और ये 2 किलो है। तो जब तक हम उनकी मेजरमेंट नहीं कर लेते हैं तब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये हल्का है या भारी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना हल्का है और कितना भारी है। इस चीज को पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो क्या आएगा? टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मैंने बताया जैसे कि मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, या उसका वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, उसका टाइम है या उसका लेंथ है, ये सब चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, वो चीज उसकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो हम अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो इसके लिए साइंस में एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? एन इंटू यू। यहाँ पे एन क्या है? एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, कि वो कितना है। जैसे मैंने बताया था कि 5 kg, तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं, उसका मास निकाल रहे हैं तो केजी हो गया। अगर मान लो उसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं, वो अगर मीटर में है तो वो उसकी यूनिट होगी। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, और ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज कीजिए 3 मीटर है। जो इस लाइन की जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 3 मीटर। अगर ये 3 मीटर है तो क्या हुआ? यहां पे जो 3 है दैट इज द वैल्यू ऑफ n, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड m इज द यूनिट। ये m उसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, n इंटू यू, जो यहां पे मेंशन भी किया है मैंने कि n रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द u रिप्रेजेंट द यूनिट। क्लियर होगा सबको? तो दिस इज जो वैल्यू होती है एन यू, दैट इज 3 मीटर, जो मैंने मेंशन किया है बॉडी का, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये एक वैल्यू कांस्टेंट है। सपोज कीजिए कि ये जो मैंने लेंथ है वो मीटर में ली है। जो कि मैं हर ऑब्जेक्ट को मीटर में ही कैलकुलेट करता हूँ। हो सकता है मैं उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूँ, हो सकता है मैं उसको मिलीमीटर में कैलकुलेट करूँ, हो सकता है मैं उसको फुट में कैलकुलेट करूँ।
अगर मेरी यूनिट है वो मैं चेंज कर लूं, यहां पे जो यूनिट है जो आपको दिखाया मैंने वो मीटर है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करके मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो एक बात समझेंगे हम कि अगर मैंने इसकी यूनिट चेंज की है तो बॉडी तो चेंज नहीं हुई ना, बॉडी तो जैसी है वैसी ही है। सपोज ये जो एक लाइन थी हमारी जिसकी लेंथ 3 मीटर है, तो बॉडी की लंबाई तो 3 मीटर ही रहेगी। जैसे कि ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है ये अगर 3 मीटर है तो ये तो 3 मीटर ही रहेगी, चाहे मैं इसको फुट में कैलकुलेट करूं चाहे मैं इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करता हूं तो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन लेंथ ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम। इस वजह से हमने क्या लिखा कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन यू की जो वैल्यू होगी, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्यू होगी, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। तो इसकी लेंथ तो कॉन्स्टेंट रहेगी 3 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब ये पहले मैंने कैलकुलेट किया था मीटर में, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं सेंटीमीटर में। तो यहां पे क्या हुआ, अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे मेरे n की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, N2 की वैल्यू वो कैसे निकलेगी। अगर देखा जाए तो एन यू इजिकल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं n की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो u को मैं कहा डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, और u अगर डिनोमिनेटर में गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो n है न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, सॉरी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। वो आपकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यूनिट आपकी जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो आपकी n की वैल्यू कम होगी, अगर आपकी यूनिट छोटी होगी तो आपकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बॉडी की लेंथ जो 3 मीटर लंबी ली थी, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है 3 और u क्या है हमारा मीटर। तो मीटर एक बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर। अब हमने यूनिट ली सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, तो u कहां गया डिनोमिनेटर में, हमारा जो सेंटीमीटर है वो कहां गया डिनोमिनेटर में। अगर ये डिनोमिनेटर में है, इस वजह से क्या होगा कि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो आपकी n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 300 सेंटीमीटर। जैसा कि हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मीटर इजिकल टू n2 की वैल्यू मान लो मुझे नहीं पता, तो मैं यहां n2 लिख देता हूं, n2 इंटू u2 क्या है मेरा सेंटीमीटर, तो मैं u2 की जगह क्या लिख देता हूं यहां सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अगर मैं n2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सेंटीमीटर को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा यहां पे, तो ये आपका जो सेंटीमीटर है वो कहां चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो यहां पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन सेंटीमीटर इजिकल टू n2। अब अगर हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो यहां क्या आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, और इस सेंटीमीटर से यहाँ सेंटीमीटर को कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 300। तो n2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी 300। ये आपका आंसर 300। क्लियर हो गया सबको। तो ये हमारा जो टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने n को फाइंड आउट किया, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स कितनी होती है, तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली बुक्स में मेंशन मिलेगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर के अलावा एक क्वांटिटी और होती है, दैट इज द रेशियो। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो में क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम कुछ
चीजें निकालते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक्स जो हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टॉपिक, वहां आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने पढ़ा था, अगर याद हो तो, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। और जहां से वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों की यूनिट अगर कैंसिल हो जाती है तो आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसकी एक्चुअल में जो वैल्यू आती है वो हम म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और उसकी वैल्यू जो भी आती थी 1, 1.5, 2, 3 जो भी आती है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो यूनिटलेस है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी उसकी यूनिट नहीं है। तो वो क्या हुआ, ऐसी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट ही नहीं है लेकिन वो वैल्यू है, जैसे कि हमने बात किया वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, लेकिन ये फॉर्मूले के बावजूद भी इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इसकी कोई यूनिट नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसको हम रेशियो की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसा अगर हम एग्जांपल के रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां भी पढ़ा था आपने। जब हम ये चेकआउट करते हैं कि कोई बॉडी जो वाटर में है वो फ्लोट करेगी या सिंक हो जाएगी, तो कैसे करते थे आप, उसके लिए उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालते थे, डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती थी तो वो बॉडी फ्लोट करती थी, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती थी तो वो सिंक हो जाती थी, अगर इक्वल होती थी तो वो सबमर्ज हो जाती थी। ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वैसा ही एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, तो वहां पे डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो दोनों की यूनिट है वो डेंसिटी यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, तो अल्टीमेट जो यूनिट है वो आएगी नहीं, कोई भी यूनिट नहीं होगी आपकी। तो ऐसे अगर कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम रेशियो की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट द स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, दीज क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। जैसे कि कुछ बॉडी जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बट दे हैव मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड होती है, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि मैग्नीट्यूड ओनली मींस दोज सब्जेक्ट, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल लेंथ, अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये बॉडी है, ये 2 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, लेकिन मैं कभी ऐसा तो नहीं बोलता ना कि ये 2 मीटर है इन ईस्ट डायरेक्शन या 3 मीटर है इन द साउथ डायरेक्शन, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। तो ये क्या है, इसकी सिर्फ लेंथ देखी जाती है, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है। सेम एज टाइम, हम टाइम की बात करते हैं कि 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, 5 आवर्स हो गए, हमने कभी कहा कि 5 आवर्स इन साउथ डायरेक्शन, 5 आवर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो बॉडी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उनकी डायरेक्शन भी होती है, मीन्स दे डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन आल्सो, उनकी डायरेक्शन भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का पहला जो एग्जांपल लिया है मैंने, वो एग्जांपल मैंने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, दैट इज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कंपलसरी होती है, ऐसा नहीं है कि आपका ये इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था और आप पहले यहां गए फिर यहां गए, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वो क्या होती है, इसमें डायरेक्शन फिक्स है, सेम एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो एग्जांपल हैं ये आपके वेक्टर के एग्जांपल है, जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में,
तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो हम बात करेंगे फंडामेंटल एंड डेविड यूनिट्स, और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।